हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग डे 8 में। तो आज हमारा डे 8 है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिल्कुल हम बेसिक्स इंग्लिश सीख रहे हैं और उसमें हमारा 8वां दिन आ चुका है। 7 दिनों तक उम्मीद करता हूं कि आपने काफी कुछ सीखा है और काफी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है, क्योंकि टेंसेस हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। विद प्रैक्टिस फाइल हमने कंप्लीट किए हैं। प्रैक्टिस फाइल आपको जानते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है डेली। ठीक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और तो इंस्टाग्राम पर भी आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं पोल के जरिए, और आपको कम्युनिटी टैब में जब जाओगे तो वहां पर भी आपको पोल देखने को मिलेंगे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन आते रहते हैं। और टेलीग्राम पर भी मैं जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता रहता हूं भाई, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की। तो आज जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा है कुड। तो कुड और कैन के बारे में हम आज थोड़ा डीप में देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। कई बार कंफ्यूजन रहती है और कई बार बच्चों के डाउट आ चुके हैं कि सर ये कब लगता है, ये कब लगता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि कब आपका कैन यूज होता है, कब आपका कुड यूज होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं। तो कैन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुड भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो कैन का मतलब होता है सर सकता है, सकते हैं, सकती है, जहां पे आता है। ठीक है। और कुड आता है जहां पे सकता था, सकते थे या थी, या हम अपनी भाषा में यूज करते हैं। जैसे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सका, ठीक है, मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, तो वो भी इसमें किस में आएगा, वो आपका कुड के अंदर ही आएगा। तो ये अपने देसी लैंग्वेज हम यूज करते हैं इस तरीके से। और ये दोनों हमें क्या बताते हैं, सिर्फ एबिलिटी बताते हैं। दोनों के दोनों क्या बताते हैं, एबिलिटी, यानी कि क्षमता दिखाते हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता था, मेरे अंदर ये काम करने की क्षमता थी, पर मैं ये काम नहीं कर पाया, या ये काम मैं कर सकता हूं, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। तो ये आप में क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है उस चीज को करने की। ठीक है, तो ये एबिलिटी को दिखाते हैं। तो ये प्रेजेंट की बात करता है, ये पास्ट की बात करता है। इतना बात हमें समझ में आती है। लेकिन कई बार बच्चा कहता है सर ये कुड हैव बीन कहां पर यूज होता है। तो कुड हैव बीन यूज होता है जहां पे हो सकता था आता है लास्ट में। ठीक है, क्या आता है, हो सकता था। जैसे कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हो सकता था, मैं एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो सकते थे, तुम एक अच्छे जो है टीचर हो सकते थे। ठीक है, इस तरीके से हो सकता था वहां पे आता है, तो हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव बीन हम वहां पर यूज करेंगे। अच्छा, चौथा यूज है इसका कुड का, वह पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिजिकल एक्टिविटी यानी पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन हम जब करते हैं, जैसे कि सर कृपया आप अपना पेन दे दीजिए। ठीक है, तो मैं फिजिकली किसी को पेन दूंगा, यानी कि कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, तो यानी कि मैंने उससे क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, तो वहां पे मैंने क्या मांगा, पेन मांगा है। इसी तरीके से जैसे मैं कहता हूं कि यार पानी की बोतल देना, ठीक है, कि आप जो है मेरे को पानी की बोतल देना, तो कुड यू गिव मी योर बोतल। इस तरीके से हम वहां पे क्या कहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट की हम बात करते हैं, यानी विनम्रता से किसी से कोई चीज फिजिकली मांग रहे होते हैं। पेन मांगता हूं तो फिजिकली मांग रहा हूं, बोतल मांग रहा हूं तो फिजिकली मांग रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। अच्छा, कई बार हम पोलाइट रिक्वेस्ट ओरल पूछते हैं, यानी कि बातचीत में पूछते हैं। जैसे कि भाई हम किसी से एड्रेस पूछते हैं, तो वहां पर हम क्या पूछते हैं, एड्रेस पूछ रहे हो तो कोई फिजिकल चीज नहीं दे रहे हो, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पूछ रहा है आपसे कि भाई मेरे को ये एड्रेस बता दो। तो वहां पे आपको वुड का यूज करना है। किसका, वुड का। तो वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, यानी कि वहां पे आपको वुड का यूज करना है जब ओरल की बात आएगी। आई बात समझ में। और जब फिजिकली किसी को चीज दे रहे हैं, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। चलिए और एग्जांपल्स के जरिए धीरे धीरे हम समझेंगे इस चीज को। अभी थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सकता है, तो जैसा आप कहते हो कि भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, सर आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई सकता है लास्ट में है तो कैन आ जाएगा, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि भाई तुम यह चैप्टर, तुम यह चैप्टर याद कर सकते थे, तुम यह चैप्टर याद कर सकते थे, यानी ये वाला चैप्टर तुम याद कर सकते थे। तो यहां पे क्या आएगा, यू। ठीक है, यू कुड, पीछे से आना है, हमें कर सकते थे, यहां से पीछे से स्टार्ट करना, तो सकते थे आ गया।
ठीक है। यू कुड, या देखो कर सकते थे यानी तुम ये काम कर सकते थे, यू कुड लर्न दिस चैप्टर, यानी कि भाई ये चैप्टर तुम याद कर सकते थे। बिल्कुल सही, ये बात समझ में आती है। तो पास्ट हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं, इसी तरीके से हम कह सकते हैं तुम अच्छे डॉक्टर हो सकते थे, तुम अच्छे डॉक्टर हो सकते थे। हो सकते थे, अब क्या भाई, हो सकते थे, तो हो सकते थे के लिए हम क्या लगाते हैं, कुड हैव बीन लगाते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यू कुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर, यानी कि भाई आप जो है एक अच्छे डॉक्टर हो सकते थे। तो इस तरीके से आपका जो है सेंटेंस बनेगा भाई। और यदि हम कुड की, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कुड यू गिव मी योर पेन, ठीक है, कि आप मेरे को आपका पेन दे सकते हो, तो फिजिकली कोई चीज हम किसी से मांगते हैं। चलिए तो थोड़ा और प्रैक्टिस अभी हम करते हैं भाई। चलिए अब थोड़ा ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको मैं बना के दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट करने हैं। और प्रैक्टिस फाइल जो है आपको डेली टेलीग्राम पे मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है भाई, वहां से प्रैक्टिस करना। चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहा मैं नहीं पहुंच सका, क्या आ गया, सका आ गया लास्ट में, कि भाई मैं वहां पहुंच नहीं सका, तो क्या आएगा सर, कुड आएगा। सका अभी हमने पढ़ा, क्या आएगा सर, कुड आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट, तीसरे पे नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि सर कैसा है, नेगेटिव है। कुड नॉट रीच, रीच यानी पहुंचना कहीं पर, यानी कि मैं वहां पर नहीं पहुंच सका या नहीं पहुंच पाया, एक ही बात है भाई, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये तो हमने बना लिया भाई, तुम एक डॉक्टर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन अ डॉक्टर, ठीक है। अब ये देखिए भाई कैसे बनेगा, आ सकते हैं, सकते के लिए क्या आता है सर, कैन आता है। अब ये है कैसा, इंटेरोगेटिव है, तो कैन और कुड हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा। सकते हैं तो क्या आ जाएगा सर, कैन आ जाएगा, बिल्कुल। सब्जेक्ट क्या है सर, वे है, वे के लिए क्या आएगा, दे आएगा। कैन दे, पार्टी में आना है, कैन दे कम एट द पार्टी, क्या वो पार्टी में आ सकते हैं भाई, ठीक है, क्या वो पार्टी में आ सकते हैं। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। इसी तरीके, चलिए अब इस सेंटेंस को देखते हैं भाई, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, सकते हैं, सकते हो, दे सकते हो, यहाँ पे आ गया है। क्या आप मुझे वो किताब दे सकते हो, हम किसी से मांग रहे हैं कि भाई क्या वो किताब आप दे सकते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो किताब पढ़िए, वो एक बार मेरे को दे सकते हो क्या। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा सर, विनम्रता के लिए हम क्या मांग करते हैं, कुड का यूज करते हैं। किसका, कुड का हम यूज करते हैं, बिल्कुल। अब ये है कैसा, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो सर क्या आ जाएगा, कुड हेल्पिंग और पहले आ जाएगी, बिल्कुल। कुड यहाँ पे आ जाएगा, आप यानी तुम, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर, कुड यू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो कुड यू गिव यानी देना, कुड यू गिव मी दैट बुक, क्या मेरे को वो वाली किताब आप दे सकते हो। कुड यू गिव मी दैट बुक, क्या मेरे को वो किताब जो पढ़ी है वो दे सकते हो। तो ये क्या आपकी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं सर, कुड का यूज करते हैं जब फिजिकली हम बात करते हैं, क्योंकि बुक दे रहे तो फिजिकली टच हो रहा है, बिल्कुल। अब फिजिकल टच हो रहा है तो क्या होगा सर, वहां पे हमारा कुड का यूज होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको तीनों के तीनों यूज जो है वो समझ में आए हैं कुड के। चलिए अब ये है आप सबके लिए भाई प्रैक्टिस फाइल, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इनकी कन्वर्जन क्या होगी इंग्लिश में, इनको ट्रांसलेट करके आपको क्या करने हैं भाई, कमेंट करने हैं। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखते हुए चलोगे। अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाती है टेलीग्राम पे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेते हो। बाकी क्विज वगैरह मिलते रहते हैं आपको इंस्टाग्राम पर भी, और आपको टेलीग्राम पर भी मिलते रहते हैं, चैनल पर भी मिलते रहते हैं, तो जहां से भी आपको जो है जुड़े हुए हैं हर जगह आपको जो है चीजें मिलती हैं, तो डेली उनको प्रैक्टिस किया करो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई है। इससे ज्यादा इसको बोलना है, प्रैक्टिस करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पे पहली बार विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और हंसते रहे।